आपको फिर समझ आ जाएगी। क्योंकि बाद बंदे ऐसे जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है ये कैसी हुई, कहते हैं कि सिर्फ आपको रूहानी हुई, ख्वाब के अंदर हुई। जो ये कहते हैं, इनकार करते हैं, तो वो तो पक्के काफिर है ना, क्योंकि आयत का इनकार कर रहे हैं। तो जो बंदे कहते हैं नहीं ख्वाब के अंदर हुई, अपनी तवील करते हैं, तो वो एक गलती के ऊपर है। तो आइए कुरान मजीद के अंदर 4-5 हवाले इस आयत के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया सुबहान। सुबहान उस जगह के ऊपर बोला जाता है जहां कोई गैर मामूली वाकया पेश आए। तो यहां गैर मामूली वाकया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, जन्नत के मनाजर देखे हैं, मैं बैतुल मक़दस गया ख्वाब के अंदर, तो कोई लड़ाई होनी थी, इख्तलाफ करना था, किसी ने नहीं। मैं कहता हूँ मैं ख्वाब के अंदर कहाँ गया था, बड़ा दूर गया, फलां जगह के ऊपर गया, कोई बंदा मुझे नहीं कहेगा यार ठीक है ख्वाब आ सकती है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते ये ख्वाब का मामला नहीं था, ये तो हमने अपने पैगंबर को जो सैर करवाई जिस्म के साथ करवाई, इसलिए फरमाया सुबहान अल्लाह जी, अल्लाह तो पाक है हर कमजोरी से। और आगे क्या फरमाया असरा, रात को सैर करवाई। और ये उस वक्त बोला जाता है जब बंदा बिदारी की हालत के अंदर सैर करे। कोई बंदा बिदारी की हालत के अंदर ख्वाब देखता है? नहीं, ख्वाब होती है सोता जब। तो असरा कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को सैर करवाई बिदारी की हालत के अंदर। और तीसरी दलील इसी आयत के अंदर कि अल्लाह पाक ने फरमाया भी अब दी ही, हमने अपने बंदे को सैर करवाई। और बंदा उसके ऊपर बोला जाता है जिस्म और रूह दोनों मिले उसे बंदा कहते हैं। जब इंसान से रूह निकल जाए ना वो बंदा नहीं रहता, वो मैयत हो जाती है, उसको मुर्दा बोलते हैं। तो यहाँ 3 और 4 नंबर पे फरमाया लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जो लोग कहते हैं ना पैगंबर यहाँ भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो मेरा सवाल है अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को सैर करवाई कहाँ से शुरू किया? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, आप बैतुल मक़दस में मौजूद थे, मस्जिद हराम में मौजूद थे, तो अल्लाह ने क्यों फरमाया कि हमने सैर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक करवाई? पता चला आप मस्जिद अक्सा में मौजूद नहीं थे, इसलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई गई। और आगे कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सैर करके आए ना, वापस आए, तो लोगों ने कहा जी अबू बकर को कहा ऐ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर कोई बंदा कहे कि मैं एक रात के कुछ लम्हात के अंदर बैतुल मक़दस भी गया, फिर 7 आसमानों की सैर की, फिर उसके बाद किया क्या किया, जन्नत के नज़ारे देखे, जहन्नम के मनाजर देखे, क्या कोई बंदा कहे तो मानेगा? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं? कहते हैं कहने वाला कौन है? कहा तेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अगर उन्होंने कहा कि मैं इसकी गवाही देता हूँ, क्यों कि हमने इससे बड़ी बात मानी है। उन्होंने कहा मेरे पास रसूल आता है, रसूल अपना आता है, फरिश्ता आता है जबरील। और जबरील कहाँ से आता है? अल्लाह से आता है, अल्लाह के पास से आता है, 7वें आसमान से आता है। तो वो कितने मिनटों के अंदर जल्दी आ जाता है। अगर फरिश्ता जल्दी जल्दी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास रोजाना आ जाए, अगर अल्लाह ने एक दिन अपने महबूब को अपने पास बुला लिया तो इतनी बड़ी बात नहीं। उसके बाद मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक है। तो पता चला अगर ख्वाब की बात होती तो मक्के के लोग जो मुशरिक थे वो इख्तिलाफात ना करते। और इसी तरह जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वापस आए ना, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाक़ईतन तुम गए ना कि बैतुल मक़दस गए हैं, तो हमें ये बताएं बैतुल मक़दस जो है वहाँ दरवाजे कितने हैं, वहाँ खिड़कियाँ कितनी हैं, वहाँ सतून कितने हैं। जब ये सवाल करना शुरू किए, रवायत के अंदर है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम थोड़े से परेशान हुए, यार मैं उत्थे गया हूँ, मैं तो सतून तो नहीं गिनने गया, मुझे अल्लाह ने बुलाया, मैं वहाँ गया, मैं नमाज पढ़ाई, मैंने पैगंबरों की ज़ियारत की, मुझे जो हुक्म अल्लाह दिए मैं वो किया, मैं वहाँ सतून तो नहीं गिनने गया था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब परेशान ना हो, जिस तरह मैं रात के कुछ हिस्से के अंदर तुम्हें बैतुल मक़दस लेकर जा सकता हूँ,
क्योंकि मैं सुबहान हूँ, मैं पाक हूँ, हर कमज़ोरी से पाक हूँ, ऐसे ही मैं सारे पर्दे दूर करके बैतुल मक़दस तेरे सामने ला सकता हूँ। अल्लाह ताला ने सारे पर्दे दूर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं स्तून कितने थे, आप इतने हैं, गिन के उसी वक़्त। उसके दरवाजे कितने हैं, उसे बता दिया। ये है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर देखते तो ये वाक़या पेश यूँ आता। और आगे सुनिए, फतुल बारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। जब कैसर रोम ने ना हज़रत सुफयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, पेश किए गए तो पूछा वो दावत क्या देता है, दावत के बारे में, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, आपका जिहाद अपना जंग हुई है? जी हुई है। कभी वो जीत जाता है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी उसने झूठ बोला। ये देखो, अभी काफिर है, काफिर की ज़बान से ये नहीं निकला कि मोहम्मद झूठ बोलते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम उनका कलमा पढ़ के कारोबार करते हैं, झूठ बोलते हैं, घर के अंदर कोई मसला बन जाए झूठ बोलते हैं, और झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। मेरे दोस्तों, क़यामत वाले दिन अगर हम झूठ बोलते बोलते मर गए, पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने हम गए, हिसाब किताब का दिन होगा, तो अगर हमारे लिस्ट के अंदर, रजिस्टर के अंदर यही लिखा हुआ ये इतने झूठ बोलता रहा, इतने झूठ बोलता रहा, तो हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे? उस वक्त अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं तो एक झूठ नहीं बोला, काफिर भी मेरी ये तस्दीक करते हैं। फरमाया आज तक उसने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन एक वाक़या जो है वो मेराज का बयान करता है कि मैं एक रात के कुछ हिस्से के अंदर बैतुल मक़दस आया, फिर रातों रात सातों आसमानों की सैर की है, ये वो बोलता है। अब ये नहीं पता वो सच बोलता है कि झूठ। जब ये मंजर बयान हो रहा है ना, वहाँ एक पादरी मौजूद था जो बैतुल मक़दस के दरवाजे बंद करता था। उसने कहा कि मैं एक दिन ये मंजर देखा, दरवाज़ा बंद करने लगा, दरवाज़ा बंद ही नहीं होता था। मैंने बुलाया जो तरखान होता है ना, उसे कहा यार दरवाज़ा बंद। उसने कहा चलो सुबह देखेंगे, भी ये मसला बहुत ज़्यादा है, दीवार का वजन उसके ऊपर पड़ा हुआ है। कहते जब ये मंजर हुआ, सुबह हुई ना, मैं क्या देखता हूँ, एक सतून के अंदर ना जो पत्थर है ना, वहाँ सुराख हुआ है। वो सुराख जहाँ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सवारी बुराक को बांधा था। आपने फरमाया यहाँ हर पैगंबर जो भी आया ना, सवारी जो है उसकी जो लगाम होती है ना, ये यहाँ बांधता था। तो कहने लगा मुझे पता चल गया यहाँ कोई पैगंबर या रसूल ही आया, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ था यहाँ पैगंबर या रसूल आते थे सवारी के ऊपर, तो यहाँ ये आके अपनी सवारी बांधते थे। ये वाक़या कौन बयान कर रहा है? मुसलमान नहीं, ये अबू सुफियान बयान कर रहा है, पादरी दूसरी तरफ है। तो पता चला पैगंबर अलैहिस्सलाम को ये जो अपना मिराज का वाक़या है, जिस्म और रूह के साथ हुआ है। और आगे चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सवारी लाई गई। तो सवारी किसके लिए लाई जाती है? रूह के लिए? नहीं। अगर सिर्फ रूह की बात है तो फिर सवारी की ज़रूरत नहीं थी। आपने फरमाया मेरे पास सवारी लाई गई, मैं उसके ऊपर बैठा, और सवारी की इतनी रफ्तार थी जिसका नाम बुराक बताया जाता है, और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, आपने फरमाया जहाँ तक इंसान की नज़र की निगाह जाती है ना, वहाँ उसका पहला कदम होता था। और ये बात आप भी मानेंगे, बुराक का माना होता है बिजली। आप देखेंगे बिजली का बटन ऑन होता है, कई किलोमीटर दूर उसकी तारें जाती हैं, जो ही ऑन होता है वहाँ बिजली पहुँच जाती है ना। ऐसे ही बुराक जो थी, जहाँ इंसान की नज़र जाती थी, ख़त्म होती थी, वहाँ उसका पहला कदम होता था। तो पता चला पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। जो बंदे कहते हैं नहीं नहीं रूहानी बस हुई, ख्वाब के ज़रिए हुई, उनमें से दो आपके सामने सहाबी, उनका तज़किरा कर देता हूँ। एक है अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरे हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये कहते नहीं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज जो हुई है वो ख्वाब के ज़रिए। उन्होंने कहा अम्मा जी आपको कैसे पता है? कहने लगी जिस दिन रात को अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर के ऊपर थे। तो याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज मक्के के अंदर हुई, और आखिरी यानी 10 या कुछ के अंदर 12 को, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, यानी मक्के के अंदर हुई। और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती
मदीने के अंदर हुई। तो इससे बाद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मेराज हुई है ना, ये जिस्म और रूह के साथ हुई है। इसके अलावा आपको कई दफ़ा मेराज ख्वाब के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज होती रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ख्वाब के अंदर देखा कि ऐसे बंदे जिनके यानी मुंह के अंदर सरिया दरअसल वो लगा के ना चीरा जा रहा है, उनको अजाब हो रहा है। यानी ये ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज थी। लेकिन ये मिराज जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ हुई है। अल्लाह ताला हमें यानी इसके ऊपर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर